मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं मुक्ता वर्ण सप्तमी, संतान सप्तमी भी बोला जाता है, जो 30 अगस्त को पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देव देव जगन्नाथ सर्वसौभाग्यदायक गृह्ण्यां घोररूप त्वां पुत्रपौत्र प्रवर्धनम्। महादेव महाराज प्रीत्या पापं प्रणश्य अस्माकं कृतां पूजां साधु वसाधयोजितां ज्ञानतो वापि भवतो विहिता च या सम्पूर्णयतु तां पूजां विश्वेषु विमलो भवान्। बोलो शंकर भगवान की जय। इसमें जो मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी भी इसको बोला जाता है, जो इस व्रत में पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है। अब भगवान शंकर का कोई लिंग रूप में या कोई जो है भविष्य पुराण में, जो भविष्य पुराण में इसका वर्णन आया है, उसका जो प्रमाण है, हिमाद्री में निरुपुत जो मुक्ताभरण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है, वो मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। तो मध्याह्न व्यापिनी 30 तारीख को है। तो इसमें जो है काल गोत्र नाम आदि को लेकर के उल्लेख करके अपने कुल के, अपने जन्म जन्मांतर के अखंड संतति कुल वाले पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए मुक्ताभरण व्रत की संपूर्ति निमित्त उमा महेश्वर पार्वती शंकर भगवान का पूजन करूंगी। यह संकल्प करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। महादेव के मूर्ति या महादेव के लिंग मूर्ति के अग्रभाग में डोर करके रख करके उनकी पूजा करें। एक डोर होता है, वो डोर भी बांधा जाता है हाथ में, तो उस डोर को भी वहाँ पर रखें और महादेव और पार्वती जी का वहाँ पर पूजा करें। भगवान का आसन और भगवान को आसन, पुष्पों का आसन अर्पण करें, जल अर्पण करें, अर्घ्य अर्पण करें और उसके बाद में जो है मधुपर का अर्पण करें। मधुपर का अर्पण करने के बाद में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत का जो है स्नान कराएं, शुद्ध जल अर्पण करें। भगवान गौरी शंकर के लिए जो भी वस्त्र इत्यादि लाए हैं वो अर्पण करें और उसके बाद में आप जो है उनको टीका चंदन इत्यादि करें, पुष्पमाला इत्यादि उनको अर्पित करें। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं और भगवान को जो है मालपुआ इत्यादि इसका भोग लगाएं और जो भी ऋतुफल हैं वो ऋतुफल इत्यादि उनको अर्पित करें और जो दूध इत्यादि से मालपुआ इत्यादि जो तैयार करते हैं, कई जो जगह में मालपुआ इत्यादि के प्रचलन है, तो वो भी अर्पित करें भगवान को। और तांबूल पत्र जो है मुख शुद्धि के लिए जो है तांबूल पत्र, पुंगी फल, सुपारी इत्यादि अर्पण करें, ऋतुफल अर्पण करें, भगवान को दक्षिणा अर्पण करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि मैंने जो आपका पूजन अनुष्ठान पूजा करने वाले मेरे सभी पापों को आप नष्ट करना, जाने अनजाने में आपका ये जो अनुष्ठान किया है मैंने, मुझ पर अनुकंपा करना। हे प्रभु, आप शुद्ध हैं, मेरे को सौभाग्य दें, संतति दें और वो जो है वो जो डोरा आपने वहाँ पर भगवान शंकर के पास में रखा है उसको भगवान शंकर पार्वती का स्वरूप मान करके अपने हाथ में उसको जो है बांधें और वर्ष भर उसको बंधा रहने दें। अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करें, हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, और उसमें जो है डोर को भी जो है आप पूजन इत्यादि करें और वर्ष के बाद में उस डोर को कहीं बहती हुई गंगा इत्यादि में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के जड़ पर रख दें। इस प्रकार जो है आप व्रत करें। और इस व्रत का क्या महत्व है, पूजा का क्या महत्व है, इसको मैं थोड़ा सा आपको कथा एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ।
अन्यथा कथा बहुत लंबी है। एक बार लोमश ऋषि जो है भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि प्रभु ये संतान सप्तमी का व्रत क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो तब युधिष्ठिर जी से जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार लोमश ऋषि जो है मथुरा में आए तो उन्होंने माँ देवकी से कहा कि तुम्हारे कई संतान हुई, कंस ने मार दिया, तो यह व्रत तुम करो, यह संतान सप्तमी का जो व्रत है उसको तुम करो। उस व्रत का विधान माँ देवकी को बताया। पहले जो है नहुष की स्त्री, जो नहुष राजा नहुष थे, उनकी स्त्री भी बहुत दीन रहती थी, उनका नाम चंद्रमुखी था, उनने भी यह व्रत किया और वह पुत्र पौत्र वाली होगी, अमृत उत्साह होगी, सुखियारी हो गई वो व्रत करने से। और वही व्रत करने से तुम्हारे भी पुत्र भी जो है अमृत रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। देवकी जी को लोमश ऋषि ने जो है उस व्रत के बारे में बताया। तो उस व्रत को, यह व्रत जो है भगवान शंकर का व्रत है। माँ पार्वती और शंकर का, गौरी शंकर के रूप में व्रत किया जाता है। इस व्रत को दिन जो है भगवान से ही प्रार्थना करी जाती है कि मेरे संतान और सौभाग्य की रक्षा करना। और वो एक डोर जो भगवान शंकर का सब पूजन करने के बाद में हाथ में बांधी जाती है, वो भगवान शंकर और गौरी शंकर के रूप में ही जो है उनका स्वरूप मान करके उसको बांधा जाता है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनके संतान को बड़े बड़े संकट भी आते हुए टल जाते हैं। तो इसलिए मुक्ता भरण सप्तमी का सभी व्रत करें और उसमें जो है वो डोर अपने हाथ में बांधें। और जो स्त्री विधि विधान से इस व्रत को करती है, मुक्ताभरण नामक व्रत को करती है, और वो सब बातों से निर्मुक्त होकर के, निष्कंटक होकर के सौभाग्य सुख को, राज्य को भोगती है, इस लोक में संतान की वृद्धि का आनंद लाभ करती है और परलोक में जो है महादेव जी की पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। और इस प्रकार जो है लोमश ऋषि ने जो है माँ देवकी से कथा कही। माँ देवकी ने जो है, कथा लंबी है, अगर कोई सुनने का इच्छुक हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कथा के बारे में आप मुझे बताएं, तो मैं कथा भी आपको सुना दूंगा। लेकिन कोई ज़्यादातर कथा सुनता नहीं, तो इसलिए मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ। तो मुक्ताभरण संतान सप्तमी की कथा लंबी है, तो आप भगवान गौरी शंकर का पूजन करें, उस डोर को अपने हाथ में बांधें। और माता देवकी को जिस प्रकार लोमश ऋषि ने व्रत को कहा था, उस व्रत की कथा को सुनने का इच्छुक हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप भगवान का विधि विधान से पूजन करें, डोर को हाथ में बांधें भगवान शंकर और गौरी माँ गौरा का रूप मान करके। तो वो सुख को देने वाला, संतान को बढ़ाने वाला, और भक्ति से जो इस व्रत को करता है, इस व्रत का करने का उद्देश्य रहता है, वो जो सुनता है इस व्रत की कथा को, भगवान महेश्वर का ध्यान करता है, इस व्रत को करने की कथा का श्रवण करता है, करती है, इस लोक में सभी दुखों से निवृत्त होकर के चिरंजीवी पुत्रों वाली अवश्य होती है। और यह भगवान शंकर की जो कथा है, माँ पार्वती की जो कथा है, यह भविष्य पुराण के अंदर में मुक्ताभरण सप्तमी की कथा का बड़ा लंबा विस्तार से वर्णन है। तो आप सभी जो है माँ गौरा और शंकर का पूजन करके वो सप्तग्रंथी डोर को आप जो है हाथ में बांधें और भगवान का पूजन करें। मुक्ताभरण संतान सप्तमी 30 तारीख को पड़ेगी। सभी जो है इस व्रत को करें। व्रत की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सबको मुक्ताभरण संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय शंकर की।